नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपने अपनी यूपीएस वाली वीडियो भी देख ली होगी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम वाली। एक वीडियो में मैंने जो रॉ मटेरियल था वो बता दिया था, क्या है यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस से कैसे तुलना करके। दूसरी वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया था, जो आपके कंफ्यूजन्स थे और कैसे सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो निकल के आई थी पहली वीडियो में, कि लोगों को देखो कोई चीज आती है, लाइक 2000 रुपीज की नोट आई थी ना, तब भी ये कहा गया था, कुछ लोग कह रहे थे चिप्स लगे हुए हैं जहां रखोगे सब कुछ पता चल जाता है, लोकेशन ट्रेस हो जाती है एंड मेनी मोर थिंग्स। बट क्या होता है ना कि और लोग प्रूव भी कर रहे थे, मीडिया हाउसेस भी प्रूव कर रहे थे, क्योंकि उनको किसी को किसी का प्रतिनिधित्व करना होता है, किसी को किसी के बारे में अच्छा बोलना होता है। अपना काम ये नहीं है, अपना काम है लाइक इफ यूपीएस हैव बीन पास्ड, तो आपको क्या काम करना है, यूपीएस क्या है ये जाने, एनपीएस को जाने और ओपीएस को जाने। अगर हम तीनों को नहीं जानेंगे तो पहली चीज यही नहीं जान पाएंगे कौन सा बेटर है। और मैंने हमेशा बताया है कि जब मैं पॉइंट वन, पॉइंट टू एंड पॉइंट थ्री एक्सप्लेन करने के बाद, लाइक ओपीएस में हमने ओपीएस जो सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 वाला है था वो एक्सप्लेन कर दिया उससे पूरा, कि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन थी कि कुछ लोग फैला रहे थे कि ओपीएस में क्या है भैया, कि इसमें ओपीएस में तो बेसिक पे का 50% नहीं, सैलरी का लास्ट सैलरी ड्रॉन का 50% था। बट जब मैंने ओपीएस कल वाली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें दिखा दिया, सीधे लिखा है इमोल्वमेंट या एवरेज इमोल्वमेंट पे पहले 10 महीने था, अभी एवरेज इमोल्वमेंट निकालने में 12 महीने है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ओपीएस में भी बेसिक पे प्लस डीए था, उसका 50% लिया जाता था। इन यूपीएस इट इज द सेम, कि आपको पेंशन वही मिलेगी जो आपने लास्ट बेसिक पे ड्रॉ किया था, लास्ट लास्ट बेसिक पे का 50% प्लस डीआर, सेम चीज हो गई। दूसरा मिनिमम फैमिली पेंशन जो है वो 10,000 है, अभी 9K थी पहले, ऑलमोस्ट सेम है इसका 60% वगैरह वगैरह जो भी है। क्योंकि और तीसरी चीज, हाँ, मिनिमम फैमिली पेंशन पे कुछ लोग ये भी कंफ्यूज हो रहे थे कि 10,000 ही मिलेगी। नहीं भैया, 10,000 प्लस डीआर भी मिलेगा। मतलब मान लो 50% डीआरनेस है तो 10,000 प्लस 50% यानी 15,000 मिनिमम पेंशन होगी, बट ये लिखा है 10,000 प्लस डीआर। तो डीआर सब पे मिलेगा। कुछ लोग ये कंफ्यूज हो रहे थे कि ऐसा तो नहीं यूपीएस में केवल बेसिक पे का 50%, ऐसा कभी पॉसिबल है? थोड़ा दिमाग लगाओ यार। उन्होंने लिखा था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से लिंक्ड रहेगा, तो इसका मतलब ये है पहले भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से यानी महंगाई से लिंक करके रखते हैं। उस इंडेक्स में जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी पेंशन बढ़ती रहेगी। नॉर्मल सी बात है ये सारी चीजें। और एक चीज और था कि जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि मिनिमम फैमिली पेंशन हो गया। हाँ, कल मैंने जब वीडियो बनाई थी तो उसमें कुछ लोगों को एक चीज नहीं समझ आई थी, कि जब मैंने कहा था 60% ऑफ लास्ट पेंशन ड्रॉन बाई गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि आपने 50% ऑफ बेसिक पे प्लस डीआर जनरेट किया, यानी कि ये आपको मिला था। इसका 60% यानी कि फैमिली पेंशन हमेशा 30% होगी। कुछ लोग कहते हैं कैसे ज्यादा हो जाएगी, ये 60% ऑफ लास्ट, ये 50% मतलब जो आपकी पेंशन थी उसका 60%। तो इन केस द डिमाइस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज मीन वाइल द सर्विस, यानी कि सर्विस के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आपका 50% वही पेंशन मिलने लग जाएगा। और ये 60% अगर डिमाइस हो गई फैमिली पेंशन के रूप में, तो 60% यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि 60% ऑफ बेसिक पे प्लस डीआर ये अगर लिखा गया है, ठीक है, तो ये पेंशन के केस में लिखा गया था, यानी कि 30% जो आपको मिलने वाला है वो पेंशन मिलने वाला है। ना कि आप कह रहे थे कि ये 50% से तो ज्यादा हो गया, कि मिनिमम 50% जो प्लस डीआर पेंशन मिलती है उससे ज्यादा फैमिली पेंशन हो गई, कैसे पॉसिबल? ये 60% ऑफ बेसिक पे प्लस डीआर, तो ये बेसिक चीजें थी। अब कल कुछ लोगों का डाउट क्रिएट हुआ कि हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ जाएगी। लाइक 10% हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, गवर्नमेंट पहले 14% यानी हमारा इंप्लॉयर 14% कंट्रीब्यूट कर रहा था, अभी गवर्नमेंट ने कहा है हम 18.5% देंगे आपको। तो अगर हम 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 18.5% गवर्नमेंट कर रही है, तो अगर हमें वापस ही नहीं मिलना है तो क्या फायदा? गवर्नमेंट 18% नहीं 1800% करे, हमें क्या मतलब? एक चीज और बताओ कि जब सच खबर होती है ना, यानी कि सच्चाई, वो फैलने में टाइम लगता है। लाइक आपको ये वीडियो शेयर करने में हो सकता है कि लगे कि क्या ही शेयर करें, पता ही तो चल गया, सबको पता होगा। बट अगर कोई ऐसी बात होती जो जुड़ूम होती, यानी कि जिसका कोई रिलेवेंस नहीं होता, तो आप शेयर करते, क्योंकि वो आपके मन में भी डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमें गलत पता हो, ये सही हो। तो इस तरह से जैसे 2000 की नोट वाला एग्जांपल मैंने दिया, वैसे ये बातें जो कि ये 10% चला जाएगा, 14% चला जाएगा, अरे खुद ही कॉमन सेंस लगाओ कि गवर्नमेंट ने अगर 10% और ये 18.5% करने को कहा है अपना कंट्रीब्यूशन, आपकी कंट्रीब्यूशन को उन्होंने कहा है नहीं बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर उनको वापस ना देना होता तो ये 18.5% क्या 185% कर देते आपको खुश करने के लिए, कि 2000% चलो हम कंट्रीब्यूट करें। क्या मतलब निकलता उसका? तो इसका अगर कॉमन सेंस भी लगाते तो ये चीज पता चल जाती। दो
अगर आपको रिटर्न में चाहिए, इफ यू नीड एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, आई विल गिव यू प्रूफ। मैंने जो अभी तक ओपीएस में जो भी चीजें यूज करी है, जो जो पीडीएफ यूज करा, वो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। टेलीग्राम कंपटीशन प्रिपरेशन नाम है, आप जाके खुद भी पढ़ सकते हो। और आज एक और प्रूफ ये मैंने फिर से टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, ब्रीफ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का, डेट ये था। तो इस वीडियो में तीन चीजें क्लियर होने वाली है कि हमारा कंट्रीब्यूशन कहाँ जाएगा, क्या हम पेंशन आफ्टर 60 ईयर्स ही पाएंगे, और बेसिक पे और नेट सैलरी ड्रॉन, ये वाला डाउट क्लियर हो गया। यानी हमारे दो डाउट मेन इस वीडियो के ये है। सबसे पहले मैं ये वाला क्लियर कर देता हूँ। देखो, उन्होंने, गवर्नमेंट ने लिखा कि मिनिमम 10 ईयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड होगी आपको जो पेंशन अचीव करने के लिए, मतलब पेंशन पाने के लिए। लाइक इफ यू ज्वाइन एट 25 एंड यू वांट टू वॉलंटियर रिटायर एट 35, तो आपने 10 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली, क्या आपकी पेंशन 35 से मिलना शुरू होगी या 60 से? अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, 60 से मिलना शुरू होगी। एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, क्या ये 35 साल वाला बंदा जरूरी है कि 60 साल तक जिंदा रहे? जरूरी है? नहीं। तो नॉर्मल सी बात है, जब गवर्नमेंट ने लिखा मिनिमम 10 इयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस पेंशन के लिए जरूरी है, तो आपने 10 साल कंप्लीट किया, वीआरएस लिया, आपकी पेंशन शुरू हो गई। सिंपल सी। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो ब्लैक एंड व्हाइट यानी रिटर्न में है ही नहीं। अब तो ये भी कहाँ लिखा है कि मान लो आपका नाम मनोज है, कि मनोज को पेंशन दी जानी चाहिए? रूल तो हमेशा कॉन्साइज होता है ना, कुछ चीजें अंडरस्टूड होती है कि मिनिमम 10 इयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विसेज नीडेड फॉर गेटिंग पेंशन, ये लिख दिया। अब मिनिमम कह रहे हैं 10 साल 1 महीने हो तो, अरे मिनिमम 10 साल में क्वालिफाई हो गया ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 साल अगर मैंने सर्विस करी हो तो प्रोपोर्शनेट पेंशन गवर्नमेंट ने जिक्र कर ही दिया है। तो आपको ये दिया गया है कि 10 साल की सर्विस के बाद आपको पेंशन। अब मान लो कोई 25 पे ज्वाइन करता है, उसने 25 साल की सर्विस कर ली, यानी वो 50 पे वीआरएस लेना चाहता है 50 की एज पे, तो क्या उसकी पेंशन 60 से शुरू होगी? नहीं, 50 से शुरू हो जाएगी। मतलब 60 तो आपकी सुपर एनुएशन, एज ऑफ सुपर एनुएशन का जिक्र किया जाए तो 60 या 58 जो भी आपके डिपार्टमेंट में होगा वो होगा। ये 60 इस वजह से जनरल केस में, रिटायरमेंट का मतलब ऑन ब्रॉडर नोट यही होता है कि आपने सुपर एनुएट हो गए, यानी आपने अपनी 60 इयर्स एज लिमिट क्रॉस कर दी, इस वजह से सुपर एनुएट हो रहे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ज्यादा इस पे फोकस करती है कि 60 साल पे मतलब जो आप सुपर एनुएट होंगे तो ये पेंशन। अगर आप पेंशन किसी से कहते हो तो हर कोई पूछता है कब रिटायर हुई, ऐसा थोड़ी कि कब डेथ हुई, कब इनवैलिड, मतलब कब पोस्ट को डिपार्टमेंट को रिड्यूस किया गया, इनको निकाल दिया गया। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पेंशन, बट जनरली जो ब्रॉडर नोट पे पेंशन सबको पता है वो रिटायरमेंट वाला, इस वजह से 60 इयर्स की बात होती है, राइट। अब कहीं पे मान लो 58 इयर्स पे रिटायरमेंट ही है, तो क्या इनको नहीं मिलेगी पेंशन? और ये 2 साल कहेंगे वेट करो, अभी तुम कॉमन सेंस लगाओ ना यार। 58 साल मान लो कहीं पे है एज ऑफ रिटायरमेंट, तो क्या इनको 2 साल के लिए पेंशन रोक दी जाएगी? नहीं, 2 साल बाद मिलेगी। नॉर्मल सी बात हो गई, ठीक है। अच्छा, अब तीसरे डाउट पे आते हो, सबसे इंपॉर्टेंट डाउट ये भी है, क्या स्टेट गवर्नमेंट में ये लागू होगा यूपीएस? ये भी आज इसी वीडियो में प्रूफ मिलने वाला है, जो डॉक्यूमेंट है उसमें, ठीक है। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका कोई डाउट रह रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई ट्राई टू मेक इट क्लियर। देखो, इसमें बेसिक बेसिक चीजें हैं जिसपे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। इन्होंने यूपीएस का वो किया एनपीएस को इंप्रूव करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। यहाँ पे कंफ्यूज ना होना कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है, क्योंकि जब बात हुई थी तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हुई थी। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैव बीन रिप्रेजेंटिंग देयर नीड सर्टेनिटी इन देयर पेंशन, उनको पेंशन चाहिए थी। और फैमिली पेंशन, मिनिमम पेंशन, इन्फ्लेशन इंडेक्स से, ये सारी चीजें। कुछ लोग कह रहे थे कि महंगाई से कैसे जुड़ा है, देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपकी पेंशन बढ़ेगी। गवर्नमेंट अवेयर है इस कंसर्न से, गवर्नमेंट हैज आल्सो रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन सिटीजन सो दैट पेंशन डज नॉट लीड टू ह्यूज बर्डन ऑफ हायर टैक्सेस। यानी कि गवर्नमेंट को ये भी देखना है कि बहुत ज्यादा टैक्स ना लेना पड़े, मतलब कहां से आएगा पैसा। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि पेंशन भी आपको मिल जाए और ज्यादा आपकी आने वाली पीढ़ियों पे बोझ ना पड़े। कीपिंग दिस इन व्यू, गवर्नमेंट है अपॉइंटेड अ कमेटी, एक कमेटी थी, फाइनेंस सेक्रेटरी अपने टीबी सोमनाथन जी जो है अभी कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, उन्हीं के मतलब चेयर, उन्हीं द्वारा चेयर्ड एक कमेटी गठित करी थी जो एनपीएस को रिव्यू करने के लिए और रिकमेंडेशन बता मतलब देने के लिए। कमेटी ने स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करा, एम्प्लॉइज से मतलब एम्प्लॉय एसोसिएशन से मतलब कंसल्ट करा, एक्सपर्ट से कंसल्ट करा, और उसके बाद इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कंसल्ट करा, उसके बाद में कुछ कुछ रिपोर्ट सबमिट करी, और यूपीएस इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी, यानी कि कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसी के बेसिस पे यूपीएस का फाइनलाइज करा गया। रिकमेंडेशन कमेटी का डिस्कस किया गया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉइज, ये देखो एम्प्लॉइज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे जिक्र किया गया, स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, यानी कि आपके जो भी सर्विस के हेड हैं उनसे कंसल्ट किया गया। एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव गिव वैल्यूएबल सजेशंस टू द कमिटी रीचिंग अ ब्रॉड कंसेंसस, यानी कि
अब उनकी भी चीजें मानेंगे, उसके बाद बना। कोई भी चीज होती है तो पहले एक कमेटी गठित की जाती है, कमेटी के कुछ आउटपुट्स होते हैं, उसके बाद में आपके जो भी देखा जाता है प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, तो जिन पे इंप्लीमेंट करना है उनके हेड बुलाए जाते हैं, उनसे कंसल्ट किया जाता है, फिर एक ब्रॉडर नोट आता है। लाइक ब्रॉड कंटूर्स ऑफ यूपीएस इंक्लूड द फॉलोइंग। देखो पहली चीज जो बेसिक बेसिक चीजें हमें पता है वो मैं पढ़ देता हूँ। एम्प्लॉइज एडुकेट सर्विस हो गई, एटलीस्ट 50% ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स एवरेज सैलरी एज पेंशन। ठीक है, ये देखो एवरेज सैलरी लिख दिया, आप खुश हो गए, एवरेज सैलरी लिख दिया, वही बेसिक पे ही बात है। अब यहाँ नहीं एवरेज सैलरी लिख दी तो आप कह दो एवरेज सैलरी अब मिलने लग जाएगी, ये बेसिक पे ही है। मिनिमम पेंशन 10,000 पर मंथ, ठीक है। 10 साल की सर्विस, एटलीस्ट 10 साल, यानी 10 साल से ऊपर है तो प्रोपोर्शनेट पेंशन, 10 साल से मतलब 10 साल तक अगर आपका केवल 10 साल 1 महीने तो आपको ये 10,000 मिलेगी। फैमिली पेंशन टू स्पाउस विल बी गिवन 60% ऑफ द पेंशन, ये 60% वाला हो गया, फैमिली पेंशन हो गई। डियरनेस रिलीफ, ये देखो डीआर की भी बात कर दी गई, तो बेसिक पे प्लस डीआर या बेसिक पे प्लस डीए की बात कर दी गई, वो भी कंफ्यूज ना होना। इन एडिशनल लमसम विल बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, लमसम की भी जिक्र किया गया, ठीक है। लमसम, अब कुछ लोग कह रहे हैं लमसम को वो करो, देखो लमसम का जो वो होता है ना, लमसम का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, वो एक बार ये यूपीएस का रूल आने दो ना, सारे रूल्स आ जाने दो, उसमें वो लिखेंगे, उसके बाद कैलकुलेट कर लेना, परेशान ना हो कि मेरा ये भी चला जाएगा। अब हम आते हैं, देयर विल बी नो इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉइज, यानी आपका 10% जो है वो उतना ही रहेगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंक्रीज इट्स कंट्रीब्यूशन, जो 14% है उसको कंट्रीब्यूट मतलब कंट्रीब्यूशन वो बढ़ाएगी। जो रिटायर हो गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो रिटायर हो गए एनपीएस में ऑलरेडी, वो भी यूपीएस के लिए वो होंगे, एलिजिबल होंगे। अरियर्स विल बी पेड टू सच पास्ट रिटायरी आफ्टर एडजस्टिंग द विड्रॉल्स ऑलरेडी मेड बाय देम, यानी कि अगर उनका कोई कम पैसा मिला है तो उनको वो एरियर के रूप में दे दिया जाएगा, उसको एडजस्ट करते हुए, जो विड्रॉल उन्होंने कर लिया उसको एडजस्ट करते हुए। स्कीम डिटेल्स एंड एलिजिबिलिटी आर गिवन बिलो। देखो क्या क्या चीज है, जो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये देखो, इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन शैल रिमेन अनअल्टर्ड एट 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, यानी आप जो कंट्रीब्यूशन करेंगे वो 10% प्लस 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए होगा, ठीक है। और अनअल्टर्ड रहेगा, यानी कि आपके उसमें चेंज नहीं किया जाएगा, ये समझ में आया, 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, समझ आ गया। द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन विल इंक्रीज फ्रॉम प्रेजेंट 14% टू 18%, 14% से 18% इंक्रीज होगा। पेंशन कॉर्पस को दो भाग में डिवाइड किया जाएगा, देखो पार्ट वन, पार्ट, समझो बात। एन इंडिविजुअल पेंशन फंड टू विच द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, 10% आप बेसिक पे और डीए का जो कंट्रीब्यूट करो, एंड मैचिंग गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन विल बी क्रेडिटेड, यानी कि वंस यू हैव, ये देखो 10% आपका कंट्रीब्यूशन हो गया और 10% मैचिंग, मतलब 10% गवर्नमेंट का, यानी ओवरऑल आपके बेसिक पे और डीए का 20% कंट्रीब्यूशन, ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट फंड, ठीक है। ये कॉर्पस को पहला जो फंड है वो इसमें इसमें 20% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए आ गया, ठीक है। और सेकंड सेपरेट पूल बनाया जाएगा कॉर्पस का, एडिशनल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, जो गवर्नमेंट अकेले 8.5% आपके बेसिक पे और डीए का देगा, ये दूसरा पूल होगा, समझिएगा बात को। लाइक लेट अस एज्यूम आपका बेसिक पे प्लस डीए बनता है 1,00,000 रुपए, समझिए बात को, ठीक है। अच्छा अभी बाद में समझाता हूं, पहले ये देख लेते हैं, यानी पहला पूल समझ आया और दूसरा पूल समझ आया। यानी पहले पूल में आपका 10% जो कंट्रीब्यूशन है वो जाएगा, प्लस गवर्नमेंट मैचिंग सेविंग्स यानी कि 10% वो भी, यानी 20% आपके बेसिक पे प्लस डीए का ये हो गया। अब दूसरे पूल में क्या होगा, दूसरे पूल में जो गवर्नमेंट ने 14% वाली कंट्रीब्यूशन को 18% करने को कहा है, 18.5%, वो 8.5% दूसरे पूल में हो, सिंपल सी बात। यहां पे देखो ये पैरा पढ़ो, और इंपॉर्टेंट पैरा है, ये ध्यान से सुनना और फिर मेरी बातों को समझना। द एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज एन इन्वेस्टमेंट चॉइस फॉर द इंडिविजुअल पेंशन कॉर्पस एलोन, यानी कि इन्वेस्टमेंट चॉइस जो है वो इंडिविजुअल पेंशन कॉर्पस में अकेले भी चूज कर सकता है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो आपके जो सारे डाउट्स और सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड को खंडित करती है। द एम्प्लॉय कैन विड्रॉ up to 60%, the employee can withdraw up to 60% of the individual pension corpus, यानी कि कौन सा कॉर्पस, फर्स्ट वाले कॉर्पस का, विद प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन एश्योर्ड पेंशन, यानी कि जो एश्योर्ड पेंशन है उसमें प्रोपोर्शनेट रिडक्शन कर दिया जाए और आप ले लो 60%, समझिए बात को। यहां पे आपके लिए ये एनपीएस जैसा कुछ दिख रहा है और ओपीएस जैसा भी दिख रहा है, यानी एश्योर्ड पेंशन जैसा भी कुछ दिख रहा है, और आपको ये भी दिख रहा है कि भैया हम 60% भी ले पा रहे हैं, एनपीएस में हम 60% ले पा रहे थे, कुछ लोग करते हैं एनपीएस बेटर, देखो ना इन्होंने लिख दिया, गवर्नमेंट ने लिख दिया कि 60% आप पहले पार्ट का 60% आप ले सकते हो, और आपका क्या होगा कि रिडक्शन हो जाएगा एश्योर्ड पेंशन में। अब हम समझते हैं कि आपको पहले समझ आया कि हमने क्या काम किया, 1,00,000 रुपए आपका बेसिक था, राइट, 1,00,000 रुपए आपका बेसिक पे प्लस डी, ये मान लेते हैं कि ये बेसिक पे प्लस डी आपका 1,00,000, आपने इसको
दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला 10% आप इसका, 10% मतलब 10,000 आपने कंट्रीब्यूट करा, और मैचिंग सेविंग्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 20,000, यानी आपका 20,000 रुपए इधर सेव हो गया। ठीक है, 8.5% यानी कि 8500 रुपए, 8500 रुपए गवर्नमेंट इस सेकंड पूल में वो करेगी। ये आपकी पेंशन जनरेट करने के लिए 8500 रुपए आपके नाम पे इन्वेस्ट करेगी। आपने कितना इन्वेस्ट करा? 20,000 रुपए, मतलब 10,000 आपने, 10,000 गवर्नमेंट। इस पेंशन पूल को क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल पेंशन फंड, यानी कि इसको बोलेंगे इंडिविजुअल पेंशन फंड। लिख देते हैं इंडिविजुअल पेंशन फंड होगी है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन होगा, लिख लेते हैं। मतलब गवर्नमेंट यहाँ भी कंट्रीब्यूशन दे रही है, यहाँ भी गवर्नमेंट, लेकिन ये 8,500 वाला 8.5% वाला अलग होगा। अब आपने कहा अब क्या होगा? मैंने कहा मान लो ऐसे आपने एक महीने ना करके एक साल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2,40,000, राइट। 2 साल में 2,40,000, मतलब एक साल में। ऐसे मान लो आपने 25 साल तक कर दिया, तो 25 साल तक करेंगे तो 600, ये देखो 25 गुणे 24 600, और के बाद 4 जीरो, इतना रुपया मान लो इन्वेस्ट हो गया आपका। अब इसमें इंडेक्सेशन, मतलब जो आपका बढ़ता रहता है वो सारी चीजें होंगी, यानी कि जो आपका महंगाई बढ़ रही है, जो भी रिटर्न आएगा। मान लो इतना रुपया था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 60 लाख रुपए बने। 60 लाख रुपए आपके बने, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? 30 लाख, और गवर्नमेंट का कितना है? 30 लाख, राइट। मान लो उस टाइम पे आपका ये 60 लाख रुपए बन जाते हैं 90 लाख रुपए। उस टाइम तक यार 25 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 25 साल तक 90 लाख आपके बन जाते हैं। 45 लाख मतलब आपका कंट्रीब्यूशन है, 45 लाख गवर्नमेंट का। आपसे क्या कहा गया? गवर्नमेंट ने कहा कि आप इस 90 लाख का, देखो, the employee can exercise an investment choice for individual pension corpus alone. The employee can withdraw up to 60% of individual pension corpus. यानी इंडिविजुअल पेंशन कॉर्पस जो ये है, यानी कि आपने जो अभी 90 लाख देखा था, इसका 60% आप निकाल सकते हैं। 60% यानी कि 90 का 60, 54 लाख रुपए निकाल सकते हैं। आपने इन्वेस्ट कितना करा था? इन्वेस्ट तो आपने 30 लाख करा, जो कि बढ़ के हुआ 45 लाख, और आपने निकाला कितना? 54 लाख। आप बताओ कि आपका पैसा जो आपने कंट्रीब्यूट करा था वो कहां गया? आ गया वापस, राइट। ये 54 लाख आपको मिल गया। उसके बाद में आपका प्रोपोर्शनेट, मान लो आपने 60% निकाला, तो आपकी जो पेंशन थी वो 60% कम हो जाएगी, यानी कि 40% पेंशन आपको दी जाएगी। प्रोपोर्शनेट मतलब 60% निकाल लिया तो 60%, अप टू 60%। आप चाहो 30% निकालो, आप चाहो 20% निकालो, आप चाहो 10% निकालो, यानी कि अप टू 60% आप निकाल सकते हैं। आपने जो इन्वेस्ट किया था, आप ये समझो ना कि 200 का 60%, यानी अगर 100% आप इन्वेस्ट करते हो, 100% गवर्नमेंट, 200% हो गया। 200 का 60% यानी 120% आप वापस ले सकते हो। यानी 100% आपने जो इन्वेस्ट किया उसका 120, उसकी जगह पे 120% आप ले रहे हो। ये बेसिक सी चीज होगी। उस टाइम पे मार्केट क्या होगी वो सारी चीजें छोड़ दो। आपने अपना पैसा निकाल लिया, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट बचा इसी के हिसाब से गवर्नमेंट पेंशन देगी, यानी गवर्नमेंट अपने कॉन्ट्रीब्यूशन पे पेंशन देगी, और प्लस ये वाला जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 8.5% वाला, इन दोनों मिला के पेंशन है। क्लियर हो गया ये फंडा? अब ये ना कहना मेरा कैलकुलेट कर दो, आप इसी हिसाब से लगा सकते हो, यानी कि गवर्नमेंट अगर आपको वापस दे रही है तो कोई इशू ही नहीं है फिर। ठीक है, ये वाला सीन हो गया। तो ये वाला पॉइंट फिर से पढ़ लेना। एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज एन इन्वेस्टमेंट चॉइस फॉर इंडिविजुअल पेंशन कॉर्पस एंड विड्रॉ अप टू 60%। जो एनपीएस में था सेम ऐसा कि 60% आप निकाल सकते हो, और ये पेंशन कॉर्पस में प्रोपोर्शनेट रिडक्शन हो जाएगा आपका एश्योर्ड पेंशन में। मान लो 50,000 आपकी पेंशन बन रही थी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 50,000 आपकी पेंशन बन रही थी, तो आप 60% निकाल लिया, यानी 60% आपका, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक बार रूल आएगा तो क्लियर पिक्चर होगी। बट प्रोपोर्शनेट जो रिडक्शन होगा उसके हिसाब से 60% रिडक्शन, यानी 20 की आपकी पेंशन होगी। एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया कि एश्योर्ड पेंशन जो होगी वो डिफॉल्ट मोड में ही होगी। एश्योर्ड पेंशन किस में होगी? डिफॉल्ट मोड में होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कहा है कि इन केस ऑफ बेंचमार्क एन्युटी इज लोअर देन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेंचमार्क एन्युटी आपका लोअर है एश्योर्ड एन्युटी से, तो शॉर्टफॉल जो होगा वो शॉर्टफॉल विल बी मेड गुड, यानी कि आपका जो, मान लो कि 10,000 आपकी एश्योर्ड एन्युटी थी, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उससे 8,000 आया, तो जो ये 2,000 है वो कहां जाएगा? वो आगे लिखा है इन केस इंडिविजुअल एम्प्लॉय कॉर्पस जनरेट्स हायर देन एश्योर्ड एन्युटी, यानी कि 10,000 एन्युटी एश्योर की गई थी, आपने 12,000 जनरेट कर लिया, तो ये 2,000 आपका, यानी 12,000 पूरा पूरा ले जाओ। और इन केस आपने मान लो इन्वेस्टमेंट चॉइस आपको दी जाएगी कहां कहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपने ज्यादा एन्युटी जनरेट कर ली तो वो आपका, और ये देखो हायर एन्युटी आपको मिल जाएगी। इन केस हाउएवर द एन्युटी जनरेटेड इज लोअर देन डिफॉल्ट मोड, यानी कि 10,000 आपका था, और ये जो पहला केस मैंने बताया आप 8,000 ही करे, तो क्या लिखा? द टॉप प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट थ्रू यूपीएस विल बी लिमिटेड टू बेंचमार्क एन्युटी, यानी कि आपको दिया जाएगा ये 8,000 से 10,000 पहुंचाया जाएगा, 2,000 गवर्नमेंट की तरफ से एन्युटी। फुल एश्योर्ड पेंशन विल बी अवेलेबल फॉर अ मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 साल, ये आपको पता है।
फॉर लेसर सर्विस स्टार्टिंग फ्रॉम 10 years pro rata assured pension will be given, वही की प्रोपोर्शनेट पेंशन। एम्प्लॉय के पास चॉइस होगी, यूपीएस के लिए चूज कर सकते हैं, एक चीज ये भी। एन एम्प्लॉय कुड चूज टू कंटिन्यू विद एनपीएस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फोर्स नहीं किया जाएगा, जिनको लगता है कि एनपीएस फायदेमंद था वो एनपीएस में कंटिन्यू करें अपना, सिंपल सी बात लिख दी गई। यूपीएस 1/4/2025 यानी 1 अप्रैल 2025 से दिया जाएगा, और ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल सपोर्ट फ्रेमवर्क अभी नहीं दिया गया है, वो दिया जाएगा। स्कीम जो है, अब इंपॉर्टेंट चीज है जो दिमाग में आया था लोगों के कि भैया क्या स्टेट गवर्नमेंट इसको ऑप्ट कर सकती है, क्या स्टेट गवर्नमेंट में इसका फायदा नहीं होगा, तो गवर्नमेंट ने सीधे सीधे लिख दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स कैन सॉरी द स्कीम कैन आल्सो बी अडॉप्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, कैन बी मतलब उनके विल पे है, यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है ओल्ड पेंशन लाना तो ला सकती है, अदरवाइज उसकी अपनी चॉइस है। ये टोटल 90 लाख इंप्लॉइज को बेनिफिट करने वाले, 23 लाख जो कल मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉइज है, और 3 लाख ऑटोनॉमस बॉडी। यानी कुछ लोगों के ये भी मन में था कि ऑटोनॉमस बॉडीज में क्या लगेगा कि नहीं, तो ऑटोनॉमस बॉडीज को गवर्नमेंट ने सीधे जिक्र कर दिया है कि 23 लाख ये हो गए, 3 लाख ऑटोनॉमस बॉडी, यानी कि जितने भी ऑटोनॉमस बॉडी उन पे लगेगा, एंड अनदर 56 लाख एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड 10 लाख एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट ऑटोनॉमस बॉडी। यानी आपके स्टेट ऑटोनॉमस बॉडी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, दोनों पे लगेगा। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के 23 लाख एम्प्लॉय हैं उन पे लगेगा, और स्टेट गवर्नमेंट के 56 लाख एम्प्लॉय हैं, अगर चाहें तो इन पे भी लगा सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है स्टेट कैसा चाहता है, ठीक है। इफ एडॉप्टेड बाई स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो ऐसा होगा। while benefiting the employees, it will also safeguard the welfare of common citizens because the scheme will be fully funded, that is government will fully pay its contribution each year and will not postpone the pension expenditure, यानी कि पेंशन एक्सपेंडिचर को पोस्टपोन नहीं करेगी कि 2 साल के लिए बंद कर दिया या 2 महीने के बाद आएगी। तो आप गवर्नमेंट को दो चीजों का ध्यान रखना है, एक कि आपकी आने वाली जो पीढ़ी है उस पर बोझ ना पड़े टैक्स का बहुत ज्यादा, कि टैक्स भर के आपको पेंशन दे रही है वो टैक्स ज्यादा भर रही है, और गवर्नमेंट अपने से फुली पे करें, दस प्रिवेंटिंग फिजिकल हार्डशिप टू फ्यूचर जनरेशन ऑफ सिटीजन, यानी आपकी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को कोई दिक्कत नहीं। तो आपका बेसिक डाउट क्लियर हो गया। स्टेट गवर्नमेंट यस उनकी चॉइस है, ठीक है, इफ दे वांट तो दे सकते हैं। पीएसयू ऑटोनॉमस बॉडी, सॉरी ऑटोनॉमस बॉडीज का जिक्र किया है, पीएसयू का जिक्र नहीं किया है, तो ऑटोनॉमस बॉडीज के लिए यस, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की हो, ठीक है। क्या 60 साल ही पूरा करने पे मिलेगा? नो, आपने 25 साल मिनिमम 10 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर ली, आप जा सकते हो, आपको 10,000 मिनिमम पेंशन वाला शुरू हो जाएगा। आप 10 साल से लेकर 25 साल तक है प्रोपोर्शनेट पेंशन, 25 साल प्लस है तो आपको 50% ऑफ बेसिक पे प्लस डीआर दिया जाएगा। ये सारी चीजें क्लियर। मिनिमम फैमिली पेंशन जो है वो 9,000 के बजाय 10,000 है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो फैमिली पेंशन है वो 30% जैसे था ओपीएस में वैसा ही है। बाकी आप 60% क्या निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट ने कहा यस यू कैन टेक योर कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन, और जो बाकी का पैसा बचेगा, यानी कि जो पार्ट 1 का कितना बचेगा 40%, और ये जो 8.5 ये वाला बचा हुआ था 8.5% वाला, जो 8500 गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था, जो मैंने समझाया था, वो पैसा बचा रहेगा। इन दोनों के बेसिस पे आपको पेंशन मिलेगी, राइट। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। एक चीज और समझना पड़ेगा कि क्या आपकी पेंशन, जैसे मैंने कहा था कि आपने 60 लाख निकाल लिया, यानी 60% निकाल लिया, 60% किसका, पार्ट 1 का। तो आप मान लो कि ऐसे 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, 100 रुपए गवर्नमेंट ने और 85 रुपए इधर, तो आपने 100 200 और 85 285 था, आपने इसका 200 का 60% निकाला यानी 120। अभी आपके पास कितना बचा है 165 आउट ऑफ 285, तो आपकी पेंशन ना की 60% कम नहीं होगी। 285 से 28 चौको 112, 28 पंचे 140, 28 छक्के, यानी कि लगभग 60% पेंशन अभी भी आपको मिलती रहेगी। जिन लोगों के मन में डाउट होगा कि कैसे मिलेगी, क्योंकि ये 85% भी तो है आपका, यानी आपने 285 में से 120 इसका ही तो 60% निकाला है, यानी कि 200 का ही तो 60% निकाला है, यानी 120 निकाल लिया 285 में, यानी आपका 165 आउट ऑफ 285 हिस्सा बचा हुआ, लेकिन इनकी लगभग 60% आपकी पेंशन रहेगी। तो अब वो क्या फॉर्मूला आता है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, वो भी फॉर्मूला हो सकता है। तो ये ओवरऑल पिक्चर थी जो आई थिंक मैंने अब आपकी क्लियर कर दी होगी। अगर क्लियर हो गई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।